ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 23 फरवरी 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकेंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आज भाग्य विधाता भगवान हम बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यवान भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकेंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। डिटेल में बाबा बोले, यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, यह सोचने में समय नहीं गवाओ। अर्थात बाबा हम बच्चों को अपने समय तथा शक्ति को बचाने की युक्ति बता रहे हैं कि कभी कोई गलती हो जाती है तो उसके बारे में सोचने के बजाय फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाकर आगे निकल जाओ। यदि तुम ऐसे वैसे क्या कैसे के क्यों में उलझते हो तो तुम्हारी शक्ति भी नष्ट होती है और समय भी बर्बाद होता है। तो ऐसे समय पर जब गलती हो जाए उसे बिंदु लगाकर भूल जाना और अपने लक्ष्य पर ध्यान एकाग्र कर लक्ष्य समान लक्षण धारण करते जाना है। आगे बाबा बोले, जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। पेपर का टाइम कम होता है लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकेंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। भाग्यवान आत्मा उसे कहते हैं जो अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ सफल कर स्वयं को श्रेष्ठ बनाता है, अर्थात अपने भाग्य की लकीर को बढ़ाता है, खुद को संपन्न संतुष्ट बनाता है। तो जब हम किसी परिस्थिति में किसी समस्या में अपना समय श्वास बोल कर्म तन मन धन व्यर्थ में गवाते हैं तो उसमें हमारी समय तथा शक्ति बर्बाद होती है। तो बाबा कहते हैं कि जो पेपर होता है उसमें कम टाइम होता है, अर्थात टाइम फिक्स होता है। पर यदि तुमने सोचने के स्वरूप में आ गए अर्थात प्रश्न की क्यों में उलझ गए, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे के चक्कर में पड़े तो तुम्हारा समय भी बर्बाद, शक्ति भी बर्बाद और पेपर का टाइम भी निकल जाएगा अर्थात बढ़ जाएगा। तो ऐसे समय बर्बाद करने के बजाय बाबा हमें श्रीमत देते कि फुल स्टॉप लगाओ अर्थात बिंदु लगाकर आगे बढ़ जाओ। तो जब तुम अपने संकल्पों को स्टॉप लगा दोगे तो निर्विकल्प स्थिति में स्थित हो जाओगे और यही निर्विकल्प स्थिति हम बच्चों को भाग्यवान बना देगी। क्योंकि जब हम निर्विकल्प स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो एक पिता परमात्मा की याद हमें सहज होती है, उसका साथ हमें सहज प्राप्त होता है।
तो ऐसे समय में कोई भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम उसे सेकंड में पार कर लेते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता हमारे साथ है। भाग्य विधाता ने स्वयं भाग्य की लकीर खींचने के लिए कलम हमारे हाथ में दी है, और श्रीमत भी वही दे रहे हैं कि व्यर्थ मुक्त बनो, व्यर्थ के प्रश्नों में मत उलझो, अपना समय, संकल्प, श्वास, शक्ति सब कुछ सफल करो, और जो अपना तन मन धन सब कुछ सफल करता है वही श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। स्लोगन में बाबा बोले, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जितना जितना हम खुश रहते हैं, क्योंकि हमारा ये जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है, ब्राह्मण जन्म तभी है जब हम खुश हैं। खुश जब ही होते हैं जब संपन्न हो, संतुष्ट हो। तो ब्राह्मणों का जो गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जब संपन्न हैं, संपूर्ण हैं, तो फिर खुशी सहज हमारे चेहरे पर दिखाई देगी। और खुशी का खजाना ऐसा खजाना है जो सर्व खजानों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात सारे खजाने खुशी के साथ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर या प्रभु कहने से रस नहीं आता, क्योंकि यह शब्द भक्ति के शब्द हैं। भक्त लोग ईश्वर या प्रभु कहते हैं, पर हम उस भगवान निराकार परमात्मा के बच्चे हैं। वह हमारा पिता है, अर्थात बाबा है। तो हम बच्चे सदा मीठे बाबा कहते हैं, और बाबा हमें मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? उत्तर में बाबा बोले, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। अर्थात बाबा कोई आशीर्वाद या जादू नहीं करते, वे हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, मार्ग बताते हैं, पर चलना हम बच्चों का काम है। तो बाबा आकर ऐसा कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। पतितों को पावन बनाना एक पिता परमात्मा का ही काम है। धारणा में बाबा बोले, पहला पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का धृत डालते रहना। याद से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। आत्मा रूपी दीपक में सदा जागृत रहने के लिए याद का धृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। दूसरे पॉइंट में बाबा बोले, सदा ज्ञान सोझरे में रहना है। बेहद नाटक को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा ज्ञान सोझरे में रहना है। बेहद नाटक अर्थात ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी
बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।